जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा पर विश्वास रख और अपनी राह पर डटा रह। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाई और संघर्ष आएंगे, लेकिन इन्हें सहन करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रख। नतीजों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। तू जितना खुद पर विश्वास करेगा, उतनी ही तुझे जीवन में शांति और सफलता मिलेगी। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कठिनाई और निराशा का साम्राज्य बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी है वो किसी कारणवश हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये समझाने में मदद करता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है उसे पाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, और इसका अनुभव हर इंसान को किसी न किसी समय जरूर होता है। आप कल्पना करें कि आप एक गहरी घाटी में चल रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप रास्ते पर विश्वास रखते हैं और चलते रहते हैं तो वो अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक नया सूरज उगेगा। यही जीवन का सत्य है। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं, और अगर हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वो नतीजों के बारे में चिंता ना करे, क्योंकि यदि वे अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं तो परिणाम स्वयं उनके पक्ष में होगा। ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने नसीब पर विश्वास करना चाहिए, चाहे जो भी समय हो, क्योंकि हमारे नसीब में जो है वो हमारे भले के लिए ही होता है। अगर हम विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमें वो सब मिलेगा जो हमें चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब हम विश्वास रखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। हम इस विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान जो खेत में कठिन मेहनत करता है, वो जानता है कि बुरा मौसम चाहे कितना भी हो, अगर वो सही समय पर बीज लगाएगा और मेहनत करेगा तो उसे फसल जरूर मिल जाएगी। उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे अच्छे दिनों की ओर ले जाता है। कभी कभी ये कठिनाइयां जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक होती है। अगर हमें हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का हुनर आ जाए तो हम देख सकते हैं कि संघर्ष केवल हमारे भले के लिए था। जैसे कोई पौधा किसी कड़ी धूप के बाद ही बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी हमारी जड़ी बूटी का असर तब होता है जब हम कठिन समय से गुजरते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश हमें यही सिखाता है कि अगर हम नसीब पर विश्वास रखें तो हम किसी भी मुसीबत या कठिनाई से घबराए बिना आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास ही वो ताकत है जो हमें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। जब हम अपने नसीब पर भरोसा रखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि जो हो रहा है वो हमारे सर्वोत्तम हित में है और हमें हर मुश्किल से निपटने की शक्ति दी जा रही है। इसलिए विश्वास रखिए, कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस हमें अपने नसीब और कर्मों पर विश्वास बनाए रखना होगा। श्री कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात करें, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। असफलता, जिसे हम अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा डर मानते हैं, दरअसल जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमारी हार है, लेकिन सच में असफलता केवल एक रास्ता है जो हमें हमारे नसीब तक पहुंचने के लिए तैयार करता है।
श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में ये उपदेश दिया था कि असफलता को अपनाना और उससे सीखना यही जीवन का सच्चा तरीका है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल सफलता की चाह रखता है वो सच्चे आत्मज्ञान से दूर रहता है। जो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और केवल अपने कर्म पर विश्वास करता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि ये सिर्फ एक कदम है जो हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन गिरने से वो हार नहीं मानता, वो बार बार उठता है और प्रयास करता है। यही असफलता और सफलता का सही अर्थ है। असफलता हमें ये सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की जरूरत है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यदि हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाए तो शायद ये हमारे लिए नहीं था, लेकिन असल में असफलता एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत हो सकती है, या हमें अपने प्रयासों में और अधिक समर्पण या और धैर्य की आवश्यकता है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार को लो। जब वो अपनी पहली पेंटिंग बनाता है तो उसे शायद वो पूरी तरह से सही ना लगे, वो अपने प्रयास में असफल महसूस कर सकता है, लेकिन अगर वो उसी असफल पेंटिंग से कुछ नया सीखकर फिर से कोशिश करता है तो वो एक दिन महान कलाकार बन सकता है। असफलता उसके लिए सिर्फ एक संकेत थी कि वो अपनी कला में सुधार कर सकता है। असफलता के बारे में ये सोच भी महत्वपूर्ण है कि ये हमें अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने का अवसर देती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं और असफल होते हैं तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की? और ये आत्म मूल्यांकन हमें अपने प्रयासों में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। असफलता दरअसल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम बार बार असफल होते हुए भी उठकर चलने की हिम्मत जुटाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवन में कठिनाइयां आनी चाहिए, क्योंकि वे हमें और मजबूत बनाती है। यही संघर्ष हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराता है और जीवन में हमें अगले स्तर पर ले जाता है। असफलता का सामना करना एक प्रक्रिया है जो हमें अधिक साहसी और प्रेरित बनाती है। जब हम असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है, बल्कि असफलता और संघर्ष के बीच की यात्रा है जो हमें हमारी सच्ची मंजिल तक पहुंचाती है। अंत में हमें ये समझना होगा कि असफलता का मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस रास्ते पर हैं जो हमें हमारी असली सफलता तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए असफलता से डरे नहीं, उससे एक सीख के रूप में लें और आगे बढ़ते रहें। यही सबसे बड़ी सफलता है।